मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज सुबह हम पैदाइश उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा से देखेंगे खुदा के कलाम को। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मेरे अजीज़ों, खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसके लिए एक मददगार को तैयार किया गया, क्योंकि खुदा जानता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तन्हाइयाँ, अकेलापन जो है ये इब्लीस को, गुनाह को मौका देता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो। इसलिए तन्हाई जो है ये एक ख़तरनाक, याद रखिए, इब्लीस का हथियार है। जब हम तन्हा होते हैं, तन्हाई के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो इब्लीस हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो जाता है। और इसलिए आप बाइबल मुकद्दस में जब देखेंगे हवा की ज़िंदगी को, तो हवा आदम से अलग थी, तन्हा थी। वहाँ आदम उसके पास नहीं था जब इब्लीस उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ। जब आप तन्हा होते हैं तो वो आपको अपनी बातों में कायल कर लेता है, जैसे हवा को कायल कर लिया गया। और हवा ने वो फल खाया जिस फल को खाने को खुदा ने मना किया था। और वो फल खाने के बाद क्या हुआ? खुदा की हजूरी, खुदा के जलाल और उस बरकत से, वॉइस ऑफ गॉड से वो महरूम हो गई। महरूमियत की वजह क्या थी? क्या सबब था? तन्हाई में वो ज़िंदगी गुजार रही थी। जब वो तन्हा थी तो इब्लीस ने उसे अकेला देखकर उसकी ज़िंदगी में जो है अपना काम किया। इसलिए अकेले ना रहें। कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। जब भी आप अकेले हो, आपके साथ मददगार होना चाहिए। कलीसिया का कोई भाई होना चाहिए, आपके घर का कोई फ़र्द होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो फिर खुदा का पाक रूह आपके साथ होना चाहिए, जो हर लम्हा हमारे साथ रहता है। खुदा का पाक रूह जो हमारी मदद करता है, वो हमारे साथ रहना चाहिए। इसलिए तन्हाई में, अकेले में वक्त ना गुजारें। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, दाऊद अपने महल पर अकेला ही टहल रहा था, तन्हा था, अकेला था। और उसने हत्तियोरिया की बीवी को देखा और तन्हाई में उसके दिल के अंदर नापाक मंसूबे बने। और उसका फिर क्या रिज़ल्ट निकला हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, कि दाऊद ने उस औरत को अपने यहाँ बुलाकर उसके साथ गुनाह किया। और जब उसने उसके साथ गुनाह किया तो वो खुदा की हजूरी से महरूम हो गया। खुदा की बरकत जो दाऊद पर थी वो उठ गई और फिर दाऊद चलाने लगा। तन्हाई इब्लीस को मौका देती है, गुनाह को मौका देती है। और आप जानते हैं गुनाह कहाँ तक बढ़ा? उसने अपने ही सिपा सलार को कत्ल करवा दिया। इसलिए तन्हा ना रहें। जब आप तन्हा रहेंगे तो इब्लीस को मौका मिलेगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं, अहद जदीद के अंदर मसीह खुदावंद ने जब अपने शागिर्दों को खिदमत के लिए भेजा तो उन्हें एक एक कर कर नहीं, बल्कि दो दो कर कर भेजा, वो जाएं और मुनादी करें। और जब वो दो दो गए तो उनमें से कोई गुमराह नहीं हुआ, कोई गुनाह के अंदर नहीं गिरा। इसलिए जब आप तन्हा होंगे, अकेले होंगे, तो अकेले में दिल बुरे मंसूबे बांधना शुरू हो जाता है। अगर आप तन्हा रहें, अकेले रहें, तो फिर आप खुदा की हजूरी में रहें, रूहुल कुद्स के साथ रहें, खुदा के साथ वक़्त गुजारें, वरना वैसे आप अकेले वक़्त ना गुजारें। तन्हाई के अंदर आज हम देखते हैं कि दुनिया के ऊपर खुदकुशी हो रही है। जो बेटियां बेटे तन्हा रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, और अकेले ही अकेले में सोच सोच कर वो इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि वो खुदकुशी के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और ज़्यादा जो डेथ की वजह है वो तन्हाई है। तन्हाई के अंदर आप मेंटली तौर पर परेशान हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को तन्हा ना छोड़ें, बच्चों के साथ रहें, उनके साथ वक़्त गुजारें। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, अकेले ना रहें। यहूदा अस्करियोती जब तक फेलोशिप के अंदर रहा, शागिर्दों के साथ रहा, मसीह के साथ था, तब उसने गुनाह नहीं किया। जब उसने तन्हाई को इख्तियार किया, उस फेलोशिप में से अलग जाकर वक़्त गुजारना शुरू हुआ, तो वो गुमराह हुआ। और उसने क्या किया? 30 सिक्कों में मसीह खुदावंद को बेच दिया। अपने उस मुकाम से जाता रहा, उस बरकत से महरूम हो गया।
तन्हाई अबलीस को मौका देती है। और इब्तदाई कलीसिया के ताल्लुक से लिखा है कि हर रोज़ वो हैकल में जमा होते थे और मिलकर वो दुआ करते थे, इसलिए अबलीस उनकी ज़िंदगियों पर गालिब नहीं आ सका। इसलिए मेरे अजीज़ों, तन्हा ना रहें बल्कि खुदा की हजूरी में रहें और खुदा के हजूर में बढ़ते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आसमानी बाप, आज सुबह तेरी हजूरी में दुआ है, तेरे लोग तन्हा नहीं बल्कि तेरे साथ वक़्त गुजारें और तेरे हजूर से बरकत पाएँ। यीशु नाम में आमीन।